ये इस बकरी को देखता है और ये इस बकरी को देखता ही रह जाता है और जो वीडियो उसने मोबाइल में देखी हुई होती हैं उन वीडियो को वो उसी तरीके से बकरी का इस्तेमाल करने लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। हमारे चैनल पे क्राइम की कहानियाँ सुनाई जाती हैं जो कि हमारे देश में घटनाएं घट रही हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ इन कहानियों को सुनाने का यही है कि आपको एक सीख इनसे मिल सके और पता भी चल सके कि इस दुनिया में इस तरीके के लोग भी रहते हैं। तो आज की जो सच्ची घटना है वो है पंजाब की, पंजाब के संगरूर की जो है वो आज की ये कहानी है। दोस्तों वहाँ पे क्या था कि एक परिवार था, परिवार में माता पिता थे और उनका एक बेटा था और जो बेटा था उसका नाम जो है वो साहिल था। अब ये जो साहिल था इसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और इसने 10 पढ़ के जो है वो अपना स्कूल छोड़ दिया था और ना ही उसकी उम्र के जो लड़के थे वो काम काज करने के सिलसिले में फैक्ट्रियों में चले गए थे, कंपनियों में काम कर रहे थे, लेकिन साहिल का मन बिल्कुल भी काम करने का नहीं था, वो घर पे ही रहता था। अब दोस्तों क्या था कि साहिल के घर में जो थी बकरियां थी और बहुत सारी उसके पिताजी ने बकरियां पाली हुई थी, कम से कम 60-70 बकरियां उनके घर में थी। तो वो साहिल का काम यही था कि वो बकरियों को चराता था और 1 बजे के दिन में 1 बजे के आसपास जो है वो बकरियों को ले जाता था और फिर शाम को जो है वो बकरियों को वापस ले आता था। अब सारा दिन भर बकरियां अपना घास चरती थी, आगे बच्चों बकरियों के भी बच्चे होते थे और 6 महीने के बाद जो है बकरी के बच्चे होते हैं। तो 6 महीने में अगर एक बकरी भी 2 बच्चे देती थी तो इतनी सारी उन्हें 60-70 बकरियां थी। बिजनेस उनका बहुत अच्छा चला हुआ था। तो साहिल का मन नहीं कर रहा था कि वो कहीं बाहर काम करें और एक बकरी का बच्चा जो है वो 1-1 हज़ार का, 1500-1500 का बिकता था। तो उसमें काफ़ी उसको फ़ायदा लग रहा था। अब दोस्तों क्या होता है कि एक दिन साहिल जो है वो मोबाइल खरीद लेता है और जब वो मोबाइल खरीद लेता है तो उसका मन करता है कि वो भी मोबाइल में कुछ कुछ चीज़ें देखें और क्योंकि उसने पहली बार ही एंड्रॉयड फ़ोन लिया हुआ होता है। अब वो जैसे ही मोबाइल में कुछ देखने लगता है तो उस मोबाइल में जो है वो तरह तरह की जो वीडियो आने लगती हैं। अब तरह तरह की जो वीडियो आने लगती हैं तो साहिल देखता है कि कभी ऐसा भी दुनिया में क्या होता है और ऐसा कैसे हो जाता है। अब साहिल जो है वो उसने एक काम पकड़ लिया था। वो जैसे ही बकरियों को चराने के लिए घर से बाहर ले आता था और वो वहाँ पे उस तरीके की वीडियो देखने लग जाता था। अब वो उस तरीके की वीडियो जब वो देखने लग जाता था तो उसका मन बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता था और वो सोचता था कि क्यों ना मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड होती और मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ये करता वो करता, उसको घुमाता। अब दोस्तों आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ कि उसका भी बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ये करूँ वो करूँ। अब एक दिन क्या होता है कि लेकिन उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी। अब क्या होता है कि वो ये जो वो एक दिन एक बकरी को पकड़ता है और कहीं झाड़ियों में ले जा करके बकरी के साथ कुछ ऐसी हरकतें करने लग जाता है। अब जब वो बकरी के साथ कुछ ऐसी हरकतें करने लग जाता है तो गांव में जो है वो वहाँ पे दोस्तों वो जो रास्ता था वहीं से गांव से जो है वो बहुत सारे लोग आया जाया करते थे अपने खेतों में काम काज करने के लिए। तो क्या होता है कि वहाँ से एक लड़की जो है वो वहाँ से गुजर रही होती है। लड़की की उम्र जो है 20-22 साल के आसपास होती है और साहिल की उम्र भी जो है 25-26 साल के आसपास होती है। अभी जो लड़की गुजर रही होती है जो उसको देख लेती है और वो उसके मुंह के आगे जा कर के खड़ी हो जाती है और वो साहिल घबरा जाता है। और जब साहिल घबरा जाता है तो वो बहुत ज़्यादा चुप हो जाता है और बकरी को वो जो है वो छोड़ देता है, बकरी वहाँ से चली जाती है। अब दोस्तों क्या होता है कि अब वो लड़की जो है वो उसका नाम गुंजन होता है। गुंजन साहिल को बहुत ज़्यादा डांटती है और कहती है कि तुम्हें ये चीज़ें करते हुए शर्म नहीं आती हैं क्या और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या। तो साहिल जो है वो उस लड़की से अपनी पूरी कहानी बताता है और कहता है कि उसके साथ कोई भी लड़की फ्रेंडशिप नहीं करती है और उसकी कोई भी फ्रेंड नहीं है। अगर उसकी कोई फ्रेंड होती तो वो ऐसी हरकतें जो है वो बकरी के साथ नहीं करता। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि ये जो साहिल होता है बहुत ज़्यादा घबरा गया होता है। तो ये लड़की पहले तो उसको बहुत ज़्यादा डांटती है, फटकारती है और फिर खामोश जा करके वहाँ पे एक साइड में बैठ जाती है क्योंकि उस लड़की का खेत भी वहीं पे ही था और वो अपने खेत में जो है वो अपने
पिताजी को खाना देने के लिए जा रही थी, लेकिन पिताजी जो था वो खेत में थोड़ी दूर आगे था, तो लड़की वहीं पे बैठ जाती है। अब ये साहिल जो होता है वो आराम से जो है वो लड़की के पास जाता है, उसके आगे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लग जाता है। अब जब ये से माफ़ी मांग लेता है तो लड़की उसको माफ़ कर देती है, लेकिन साहिल बोलता है कि मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। तो गुंजन बोलती है कि हाँ कहिए, क्या बात है। तो साहिल बोलता है कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। अब गुंजन जो है वो पहले उसको चुप हो जाती है और उसे डांटती है, फटकारती है, और वो आगे जा कर के थोड़ी दूर पे और जगह बैठ जाती है। तो जब वो और जगह बैठ जाती है तो साहिल फिर उसके पीछे पीछे वहाँ चला जाता है और उसको वहाँ पे जा कर के माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो अगर तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा हो तो। लेकिन अब लड़की जो है वो चुप रहती है और थोड़ी देर के बाद बोलती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरा भी कोई दोस्त नहीं है, और अगर तुम मेरे से दोस्ती करना चाहते हो तो मैं भी रेडी हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ दोस्ती करूँगी। अब दोस्तों क्या था कि साहिल जो है वो रोज़ बकरियाँ चराने के लिए आता था और वो लड़की रोज़ अपने पिताजी को खेतों में काम करने के लिए, वो उसके पिताजी सुबह सुबह निकल जाते थे। गांव देहात में दोस्तों ऐसा ही होता है। अब वो जो सुबह सुबह खाना मतलब वो घर से निकल जाते हैं तो वो खाना लेकर के अपने पिता के पास जाती है। जब खाना लेकर के अपने पिता के पास जाती है तो दोस्तों बहुत ज़्यादा जो है वो अपने पिता को जो बहुत ज़्यादा पिता को इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन पिता उसको वहाँ पे कहीं नहीं मिलते हैं। वो कोई और आगे नहर पे जो है वो पानी अपने खेत की तरफ मोड़ने के लिए चले गए होते हैं। अब ये क्या करती है कि वहाँ भी साहिल के पास जाकर उसे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है और साहिल से बातें करने लग जाती है। अब दोस्तों इन दोनों को आपस में जो है दोस्ती हो जाती है और इन दोनों की दोस्ती धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। अब एक दूसरे का जो है वो मोबाइल नंबर ले लेते हैं। अब जब ऐसे ही एक दूसरे का मोबाइल नंबर ले लेते हैं तो इन दोनों को जो आपस में प्यार हो जाता है और ये इन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। तो ये बातें करने लगते हैं और एक दिन ऐसा भी आता है कि ये दोनों जो है वो अपने घर वालों से, ये लड़का जो है वो अपने पिताजी और माँ से बता देता है कि वो एक लड़की को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और उसे शादी करना चाहता है। अब क्योंकि ये लड़की जो है वो उसी गांव की थी अब जब उसके माता पिता जो है वो उसको पूछते हैं कि ये कौन है वो, तो वो लड़की का नाम बता देता है। और दोस्तों साहिल जो है वो उसके पिताजी जो है वो गुंजन के घर जाते हैं और दोनों की रिश्ते की बात करते हैं। अब वो कहते हैं कि अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं तुम्हारी लड़की का अपने लड़के के लिए हाथ मांगता हूँ। अब इन दोनों की जो है वो घर वाले जो है वो इनको पसंद आ गए एक दूसरे के और इन दोनों की बात पक्की हो जाती है और गुंजन और साहिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और दोस्तों एक दिन ऐसा आता है कि गुंजन और साहिल की शादी हो जाती है। साहिल जो है वो धूमधाम से बारात लेकर के जाता है और गुंजन को अपने घर ले आता है। अब गुंजन और साहिल जो है पति पत्नी बन जाते हैं और बहुत प्रेम भरी प्यार भरी जिंदगी गुजारने लगते हैं। दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना है। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कल की कहानी में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।